विरुद्ध होती है वो घटना निंदनीय है, कोई भी समाज करे, कोई भी व्यक्ति करे। लेकिन उस घटना के उपरांत अगर राजनीतिक चश्मे से आप देखोगे, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, घटना घटित होती है, कोई इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बोलता, कोई इनका केंद्रीय नेता नहीं बोलता। और अगर कोई दूसरे वर्ग विशेष के और समुदाय विशेष के प्रति घटना घटित होती है तो दिल्ली तक के इनके कांग्रेस के नेताओं के आंखों के अंदर आंसू आता है। इंसान के विरुद्ध अगर कोई घटना होती है तो इंसानियत के नाते उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन वोट बैंक के आधार पर कांग्रेस इन घटनाओं की निंदा करेगी। राजस्थान के अंदर एक नहीं अनेकों घटनाएं घटित हो रही है, एक भी केंद्रीय नेता बोलने की हिम्मत नहीं करा, आखिरकार चुप क्यों है वो? तो रामलाल जी, अरे आज ही 4 जिले के पंचायत के चुनाव ने आपको बता दिया आपका आईना क्या है। झूठों की पार्टी, केवल बयानवीरों की पार्टी, जनता के साथ में सीधा संबंध नहीं। आप झूठ के आरोप लगा लो। कांग्रेस का शासन हमेशा कानून का शासन रहा है। दिल्ली 2014 में भी आशीर्वाद दिया है, 2019 में भी आशीर्वाद दिया है, आपकी मेहरबानी से नहीं है। ठीक है रामलाल जी और तिवारी जी, एक मिनट। आज ही 4 जिला के मतदाताओं ने आपको आईना दिखाया। रामलाल जी, आज ही 4 जिलों के रामलाल जी और आर तिवारी जी आज मॉब लिंचिंग के बारे में बात कर लेते हैं, फिर चुनाव के बारे में किसी और दिन बात कर लेंगे। अब अवधेश जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देखिए घटनाएं तो लगातार घट रही हैं, लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह होता है कि कहा यह जाता है भीड़ का कोई चेहरा है नहीं। अब इस भीड़ का अगर कोई चेहरा है नहीं तो ऐसे में क्या हत्यारों को भी इस मॉब के नाम पे बचा लिया जाता है, चेहरा छुपा लिया जाता है? बिल्कुल अभिषेक जी, इसमें 2-3 बातें बहुत चिंताजनक हैं। देखिए, एक तो जो इसको, ये केवल एक राजनीतिक समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या भी है। लोग बिल्कुल अधीर होते जा रहे हैं, उग्र होते जा रहे हैं। छोटी छोटी बात पर इस तरह से गुस्सा होना, भीड़ इकट्ठी होना, भीड़ का उग्र होना, भीड़ का हत्या जैसी अपराध को घटित कर देना, इस तरह की ये सारी की सारी राजनीतिक नहीं सामाजिक समस्याएं। लेकिन वो जिस वजह से हो रही है उसको कोई राजनीतिक विचारधारा यदि खाद और पानी दे रही है तो ये चिंताजनक है। दूसरा, जैसा अभी रामलाल जी ने कहा कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि ये देखते हैं कि किसी समुदाय विशेष का है तो बोलेंगे। आप भी यही काम करते हैं, आप भी देखते हैं कि क्या आप पहलू खान के मामले में बोले थे, जैसा आप जो आपने जिक्र किया अभी, उस घटना का आप नहीं बोले थे। पहलू खान के मामले में राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, सब कार्रवाई की है, नहीं मजबूती से कार्रवाई करती है। पुलिस वालों को आपने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया था आपके शासनकाल में। आपके क्यों वादन कर रहे हो? कहाँ पुलिस वाले को एफआईआर दर्ज करने के लिए मना कर दिया था? एफआईआर तो पूरा राजस्थान और देश जानता आपके शासन में मॉब लिंचिंग का नया शब्द का इजाद हुआ। उसके पहले कभी नहीं था। भैरव सिंह जी शेखावत 3 बार मुख्यमंत्री बने, कभी नहीं रहा। ये 2014 के बाद में जो मॉब लिंचिंग हुई उसके लिए एक विचारधारा ने उसको प्रोत्साहित किया। और अंततः आप याद करो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ा और गुंडे बताना पड़ा इनको। अवधेश जी को सुन तो लीजिए। जी अवधेश जी जो बोल रहे थे पहले उसको सुन तो लीजिए। रामलाल जी, मेरी पूरी बात आप सुन लीजिए। पहलू खान वाले मामले में आपकी सरकार थी बिल्कुल, और आपकी सरकार ने ही पहलू खान के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया, जिसको हाई कोर्ट ने बाद में क्वेश्चन किया था। आपकी पुलिस ने, आपकी सरकार के समय में पुलिस ने बताया था कि वो एक गो तस्कर था, जिसको हाई कोर्ट ने उस एफआईआर को गलत माना, क्वेश्चन किया। देखिए, दोनों राजनीतिक दल पीड़ित कौन है ये देख के बोलती हैं, आरोपी कौन है ये देख के बोलती हैं। ये अलग बात है कि उसमें समुदाय कौन सा है, लेकिन भेदभाव तो दोनों करते हैं ना। आप होना ये चाहिए कि कोई भी पीड़ित हो आपको बोलना चाहिए, आपको उसी तरह से मुखर होना चाहिए जैसे आप होते हैं। पिक एंड चूज नहीं चल सकता, और ना ही किसी को संरक्षण देना चाहिए, कांग्रेस को ना बीजेपी को। जब तक ये चलता रहेगा इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा मिलता रहेगा और ये नहीं रुके। ठीक है आर तिवारी जी, अब देखिए अवधेश जी ने तो जिस तरीके से कहा, हालांकि रामलाल जी उसको लेकर के थोड़ा अग्रेसिव भी हुए, लेकिन आर तिवारी जी चर्चा एक पहलू खान की हुई, ऐसे कई केसेस हैं। अपने अपने हिसाब से पार्टियां जो हैं वो चयन करती हैं कि वो मुद्दा कौन सा शख्स है जिसके साथ मॉब लिंचिंग हुई है, उसके नाम के हिसाब से ही पार्टियां बढ़ती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा देश तो आपसी समरसता वाला है, जहां पे नाम और धर्म पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन वो चीज देख करके पार्टियां क्यों आगे बढ़ती हैं? ये देश का दुर्भाग्य अभिषेक,
कांग्रेस ने जो लोकतंत्र दिया है बटन दबाओ शासन बदल देती है। इंदिरा गांधी जैसी सशक्त नेता के खिलाफ जब जनता ने वोट डाला, इंदिरा गांधी ने 1 सेकंड में जनता पार्टी को अपना शासन सौंप दिया। लेकिन आज जो देश में वातावरण चल रहा है अभिषेक, उससे लग रहा है कि वो जिंदगी को आखिरी सांस तक अपनी पार्टी का शासन चाहते हैं, एक विचारधारा का शासन चाहते हैं। उनके लिए सारे आर तिवारी जी, अगर वो चाहते हैं, आपको लगता है कि हिंदुस्तान में ऐसा संभव है? ये संभव नहीं है, यही तो मैं कहना चाहता हूं। बंगाल का उदाहरण हमारे सामने है, राजस्थान में हमारे अभी नगर निगम, पंचायत और 8 विधानसभा के उपचुनाव है, और आज 4 जिला परिषद के चुनाव है। ये सारी बातें कुछ समय के लिए तो लोगों को लुभावनी लगती है, लेकिन अपनी रोटी रोजी पेट का सवाल जब आता है, देश में भाईचारा हमारे को याद आता है। अरे देश में जब तक भाईचारा नहीं होगा, हम एक दूसरे संप्रदाय के खिलाफ बोलते रहेंगे, तो देश का आदमी, नौजवान बेरोजगार रहेगा, उसको रोटी रोजी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब रामलाल जी, इसी चीज के बारे में मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, लिंचिंग अगर किसी की हो रही है, वो हत्या तो है, लेकिन वो हत्या वाला शब्द जो है वो पीछे छूट जाता है, और वो लिंचिंग बन करके जो वो लकीर होती है वो धुंधली हो जाती है। आज देखिए, झारखंड सरकार ने विधेयक पारित कर दिया है, आजीवन कारावास की सजा होगी अगर लिंचिंग में जो दोषी होगा, और उसके अलावा 25 लाख का जुर्माना हो सकता है। तो अगर राज्य सरकारें इस तरीके से बढ़ रही है, केंद्र सरकार को भी स्ट्रांगली आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, आपको नहीं लगता है? देखिए, कानून हर घटना के लिए बना हुआ है। अगर कोई भी किस प्रकार की घटना घटित होती है, उसके लिए कानून के प्रावधान है, सजा का भी प्रावधान है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार गंभीरता कितनी रखती है। राजस्थान में 2 घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूं। कृष्णा वाल्मीकि की सरेआम हत्या होती है, वीडियो बनता है, वीडियो रिलीज होता है, पूरी दुनिया देखती है, लेकिन सरकार चुप रहती है, कांग्रेस के नेता चुप रहते हैं। अलवर के अंदर योगेश जाटव की हत्या होती है, सरेआम हत्या होती है, वीडियो बनता है, और वीडियो के उपरांत भी सरकार चुप रहती है, कोई कार्रवाई नहीं करती। तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार इन घटनाओं को अगर दर्दनाक मानती है, गंभीर मानती है, तो क्यों नहीं एक नजीर पेश करने का काम करती है कि 1 महीने के अंदर चालान पेश करेंगे, 2 महीने के अंदर सजा देने का काम करेंगे। लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। मैं ये इतना चाहता हूं, इस प्रकार की जो भी अप्रिय घटनाएं घटित होती है, सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है, कानून के प्रावधान के अंदर आवश्यकता है। जी, ये नाम देख करके क्यों? झारखंड की घटना पे बीजेपी भी चुप रहती है, दादरी की घटना पे बीजेपी भी चुप रहती है, हिमाचल की घटना पे बीजेपी भी चुप रहती है। तो सवाल तो इसी वजह से उठते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इन घटनाओं का समर्थन नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी समर्थन मैं नहीं कह रहा हूं, चुप रहती है, और वो है एक सिद्धांत, हकदार को सम्मान मिले, गुनहगार को सजा मिले। जो गुनहगार है पर आपका चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी का बयान है। मन में आप लोगों ने तो इस शब्द का इजाद किया है। आपकी फैक्ट्री से निकलते हैं सारे शूरवीर, इनकी कोई राजकीय नेता नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी से तो निकल करके तो परिवार पहुंचा दी उस घटना स्थल मेरे भगवान नाम का नाम लेकर के जल्दी से एक छोटा सा कमेंट अवधेश जी मैं जानना चाहूंगा, इसका इलाज क्या? जल्दी से कमेंट चाहूंगा, अवधेश जी इसका इलाज क्या? जी, इसका इलाज क्या? देखिए, इसका इलाज ये है, देखिए ये बिल्कुल एक सामाजिक समस्या है। इसको राजनीतिक जो बिरादरी है पूरी पूरी, या राजनीतिक विचारधारा है, वो उसको खाद पानी देना बंद करें, और कौन पीड़ित है, कौन आरोपी है, ये देख के मौन रहना, ये देख के मुखर होना, जब तक ये बंद नहीं होगा इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इनमें इन पर रोकथाम नहीं लगाई जा सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। फिलहाल